गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। रात को बड़ी मुश्किल से सोई हूँ क्योंकि दिया इधर सोई थी मेरे पास और टीवी चला लिया था उसने, और फिर मुझे उठना भी था तो मैं उठ ही नहीं पाई। पता है सुबह 4 बजे समृद्ध ने आके उठाया, मम्मी खाना बना के दे रहे हो। और 4 दिन तो थोड़ा सा असर रहेगा ना कि मम्मी गुस्से में है, पर बच्चों के मुंह से आजकल सॉरी नहीं निकलता। सॉरी तो भूल ही जाओ कि कोई गलती कर सकते हैं वो। उठी, मैंने किया बना ही रखा था, मैंने खाना बना के दे दिया उस वक्त। अपने आप से तो एक पैंट प्रेस नहीं होती, प्रेस कर रखी थी। फिर मुझे कह रहा है एक बार चेक कर लो कि मैंने सही की है। टोन देखो कैसे बदलती है। 10:30 हो रहे हैं और जस्ट अभी उठी हूँ। 10:30 भी नहीं, 10:50 हो रहे हैं। अभी भी उठा नहीं जा रहा मेरे से। मन कर रहा है कुछ चाय पिला दे। अभी विनीता को फ़ोन किया था, वो भी लेट आएगी, आधा घंटा लगेगा उसे। और मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उठती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ। वीडियो भी अपलोड नहीं करना ना, वीडियो भी अपलोड नहीं किया ना, वो भी करती हूँ। चलिए आंखें खोलते हैं। आ, आ, एक उंगली में और कलाई में और उस उंगली में बहुत दर्द हो रहा, बहुत। चलिए आंखें वाँखें खोल लूँ, थोड़ा मुंह धो लूँ, ब्रश कर लूँ, चाय लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्तर छोड़ते छोड़ते भी 15 मिनट लग गए मुझे। हाथ में ना, ये सुबह सुबह ये उंगलियों में और हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पर आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, जब आप घर वापस आते हो ना, आपका वही रूटीन, वही सब कुछ शुरू हो जाता है। चलो दिनचर्या शुरू कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ इस टूटे हाथ के साथ, इस दर्द वाले हाथ के साथ क्या क्या करना पड़ता है। और उसके बाद मुझे बोला जाता है कि हर वक्त सिंपैथी कार्ड खेलते रहते हो, हर वक्त आपको अपना ही वो लगता रहता है कि भाई मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है। सुबह सुबह भी मतलब कहते हैं ना, जब बुरा बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तो हर चीज़ ही गलत हो रही होती है, हर चीज़। पहले मैं आपको घर का हुलिया दिखाती हूँ, जबकि सुबह उठ के मैं एक बार सही कर चुकी हूँ क्योंकि समृद्ध के लिए किचन में मुझे खाना बनाना था, तो उस टाइम मैं किचन सही कर चुकी थी। अदरवाइज़ किचन की हालत एज़ यूजुअल वही थी रात सुबह 3 बजे, जो हमेशा रात को छोड़ के सोते हैं। मैं दिखा, ये दिया यहाँ सोई थी, उसका कंबल है, मेरी चादर है। ये रात को जब मैं आई थी कल दिन में, तो मैंने ये सब कुछ ठीक किया था। वो दिया आई है तो उसका बैग है, और ये बाथरूम से रात को ना उसको सनबर्न हो रखा था, तो क्रीम लेके आई थी, वो क्रीम यहीं पे है। मंदिर के किवाड़ खुले हैं, समृद्ध जोत जला के गया था। मैं किचन सुबह साफ़ कर चुकी हूँ, उसके बावजूद देख लो, चाय पीने के बाद चाय का फ्राई पैन यहाँ है, वहाँ तक नहीं जाता। पानी के जग बॉटल सब खाली पड़ा हुआ है, वो देखिए, सी एक जग बचा हुआ है। ये रात को दूध का पतीला खाली किया था, तो बस ये दूध है, ये दूध है जो कि मुझे चाय के लिए भी चाहिए और दोनों डॉगीज़ को मुझे पीने के लिए भी देना है। ये समृद्ध की चप्पल, पापा तो आज डाल के गए हैं चप्पल अपनी उसमें। ये है प्रेस के कपड़े, जो कल मैं जब दिन में आई थी तो यहाँ पे पड़े थे, उसके बाद से ये यहीं पे पड़े हैं। इसमें से बस मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, बाकियों के कपड़े मैं जगह पे छोड़ के आऊँगी तब संभलेंगे। और ये है प्रेस, जो सुबह सैमी की पैंट यहाँ पे प्रेस की थी वो। और दिखाऊं, ये बेल चल रही है, आवाज़ आ रही है आपको? भगवान का नाम तक कानों में पड़े तो तकलीफ़ होती है। ये देखो, आज तो फिर भी ठीक लग रहा है घर, क्योंकि कल आने के बाद मैंने काफ़ी हद तक संभाल दिया था। बस अब कपड़े मशीन लगाती हूँ, क्योंकि 3 दिन में किसी ने मशीन तक नहीं लगाई होगी, तो मशीन लगाती हूँ। कपड़ों का ढेर देख रहे हो, बाहर तक आ गया। और चाय बनाती हूँ। इस हाथ से प्रेस तक नहीं उठाई गई मेरे से, इतना पेन है, पर फिर भी जो काम करने हैं सो करने हैं, चाहे वो गिने जाएँ या ना गिने जाएँ। और मैं पता है क्यों आपको ये बहुत लिमिटेड में बता रही हूँ, बट बता रही हूँ क्योंकि
मेरे जैसे कई सारी लेडीज़ जो है ना इस स्टेज से गुजर रही होंगी, और उनको ये पता भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि मेरी मम्मी थी ना, तो आज मुझे रियलाइज़ होता है, हम भी ऐसे बोलते थे कि मम्मी क्या चिड़चिड़ करते रहते हो, मम्मी क्यों ऐसे करते रहते हो, मम्मी को तो कुछ समझ नहीं आता, मम्मी तो गुस्से में रहती है। हमें भी लगता था कि मम्मी ओवर रिएक्ट कर रही हैं, मम्मी को इतना कुछ नहीं है, पर मम्मी दिखा ज़्यादा रही है, हर वक्त अपना ही दिखता रहता है। मेरी मम्मी बोलती नहीं थी, मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ, घर से निकल जाती हूँ, लड़ लेती हूँ या नाराज़गी दिखा देती हूँ। मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं बोलती थी, मेरी मम्मी बिल्कुल चुप हो जाती थी। तो आज रियलाइज़ हो रहा है कि मम्मी भी तो मोनोपॉज में गई होगी। मम्मी को तो पता भी नहीं होगा कि मोनोपॉज होता क्या है, क्योंकि उस टाइम पे तो किसी को कुछ समझ ही नहीं थी ना। और ये सब सिचुएशंस जो है ना रिलेटेड टू मोनोपॉज की जो हमारी कंडीशन है उससे है। हम लोग हमें आधे घंटे बाद रियलाइज़ हो जाता है कि यार दफ़ा करना, क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो, भाड़ में जाते हैं, इनको नहीं समझ आने वाला, ये नहीं करने वाले, ये ऐसे ही करेंगे। फिर भी ना जब हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ हो रही होती है ना तो बुरा लगता है, वो उस टाइम पे बुरा लगता है। कल ऐसे ही बैठे बैठे जैसे रेनू और मैं कोई बात कर रहे थे और मैंने कोई बात बोली, तो रेनू को वो चीज़ बुरी लग गई। शायद उसकी कुछ ओल्ड मेमोरी थी जिसकी वजह से वो रिलेट कर गई चीज़ कि आप तो ऐसे मत बोलो, कम से कम भाई किसी ने बोला हो, आप तो मत बोलो ऐसे। और मैं उस चीज़ को ले नहीं पा रही थी कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो जैसे बच्चे लड़ते हैं या बहनें लड़ती हैं, तो हम लोग ना एक दूसरे को वो करने लग गए कि आपको नहीं समझ आए। वो मुझे कहने लगे आपको नहीं फील हो रहा, मैंने वो सब सुना है, मैंने ये सब झेला है, तो मुझे पता है। मैंने कहा तू क्या समझ रही है, मैंने नहीं झेला कुछ भी, मेरे को पता है, बट मेरी वो इंटेंशन नहीं है। तू इतने सालों से मुझे जानती है, तो ये नहीं समझ सकती कि मैं मजाक कर रही हूँ। कह रही नहीं बोलो ना, फिर भी कि वो मजाक भी मुझे लग रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, तो मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यार इसको भी वो जब चीज़ बुरी लग रही है तो मैं नहीं ले पा रही। तो सेम सिचुएशन में जब मेरे को कोई चीज़ बुरी लग रही होती है तो मेरे बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता कि मम्मी क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है, तो मैं ना चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी गलती, मुझे समझना चाहिए था कि अगर तू कह रही है कि वो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो ऑलरेडी किसी ने बोली हुई है और वो टोंट में बोली हुई है, तो मैं मजाक करूँगी तो वो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो वो चीज़ मुझे स्ट्राइक की, मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए, अगर तू एक बार बोल रही है तो मुझे समझना चाहिए। मैं चुप हो गई। उसके बाद फिर वैसे भी मुझे निकलना ही था, तो मैंने फटाफट से ना वो वड़े बनाए, सूजी आलू के वड़े बनाए और दोनों को खिलाए। और उसके बाद फिर हम बात करते करते वो सो गए दोनों, मम्मी और बेटा। तो मेरे को तो नींद आती नहीं दिन में, तो फिर मेरे को एकदम रियलाइज़ हुआ कि मेरा ना ये 1-2 वीडियोज़ के ना सामान आ रखे हैं और एक सामान मिसिंग भी हो गया। मेरे पास शो कर रहा है डिलीवर्ड, बट घर में डिलीवर भी नहीं हुआ। शुक्र है मैं कल आ गई और मैंने कंप्लेंट डाल दी, और जो रिटर्न करने वाले सामान थे मैंने सारे रिटर्न में डाले वीडियो बना के, क्योंकि 1-2 तो टूटे हुए निकले थे, और बाकी जो थे ना वो इतने हैवी थे कि मेरे फेस पे, मेरा माथा छोटा है, मेरे गर्दन छोटी है, तो वो लंबे लंबे मेरे फेस पे नहीं जा रहे थे। तो वो चीज़ें मैंने सब रिटर्न की, और एक जो नहीं आया था, मिसिंग था, उसको कंप्लेंट किया। उसके बाद फिर घर के जो थोड़े बहुत काम थे संभाला, घर पूरा इधर उधर जो बिखेरा मचा हुआ था वो सब ठीक किया। समृद्ध घर पे था, बट गेट खोल के अपने कमरे में जाके लेट गया था, मैं इधर आके लेट गई थी। कोई बात नहीं हुई हमारी इस बारे में। पर बच्चों का क्या नेचर होता है ना, पता नहीं मेरे ही बच्चों का है कि बाकी बच्चों का भी नेचर यही होता है। मैं ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करती। बच्चों का क्या है कि बोल दिया, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद ना एकदम से नॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगे। मम्मी चाय बना रहे हो, मम्मी खाना बना रहे हो, मतलब मम्मी अभी थोड़ी देर पहले हर्ट हुई है तुम्हारी बात से, तुम्हें रियलाइज़ हो रही है ये बात? नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। हम वहीं अटक के रह जाते हैं कि अच्छा 2 दिन हो गए, 2 दिन में इसको इतना रियलाइज़ नहीं हुआ कि मम्मी नाराज़ है। मम्मी अब मतलब अपने आप को ओवरकम करने के लिए बाहर चली गई है घर से, और मम्मी वापस आ रही है, तो एटलीस्ट मम्मी की तसल्ली के लिए मैं बोल दूँ कि अच्छा सॉरी मम्मी, आपको बुरा लग गया होगा, पर मैंने ऐसे नहीं बोला। बच्चों को कुछ रियलाइज़ हो, मैं आई हूँ तो उठ के फिर वही मम्मी गेट लगाना, मैं ज़रा घूम के आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। फिर रात को आके खाना बनाया है मम्मी, क्या बनाया मम्मी? क्या बोलोगे आप उसमें फिर? तभी तो ये बच्चे कहलाते हैं। और फिर वो हम बड़े हैं तो हमें हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। फिर दिया सुबह आई है तो उसके साथ भी वही चीज़, तुम घूम के आए हो,
तुम एंजॉय करके आए हो, तुमने आधा पौना घंटा बैठ के मुझे सारी बातें बताई, मम्मी ऐसे हुआ ऐसे हुआ, फ़ोटोज़ दिखाई, वो क्या बोलते बोलते हैं उसको, वो जो जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, क्या कुछ पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, सेंचुरी। तो वहाँ पे ये लोग गए थे, तो वहाँ पे शेर चीता सब इनको लाइव दिखाई दिए सामने। तो वो सब दिखा रही थी कि मम्मी देखो कैसे गुर्रा रहा है, देखो कैसे कर रहा है। आधा पौना घंटा 1 घंटा मैंने बातें की, सब किया, फिर मुझे सोना भी तो है बेटा, क्योंकि मुझे सुबह 3 बजे उठना है। तो मैंने कह रही मम्मी टीवी पे ना वो सीरियल लगा दो। मैंने कहा बेटा मेरे को सोना भी है, मेरे को सुबह उठना है। वो एकदम से ओवर रिएक्ट ऐसे किया उसने कि तो 1 घंटा आधा घंटा रह गया, तो उसमें सो के क्या करोगे? आप हर वक्त अपना ही वो करते रहते हो, आपको अपना ही दिखता रहता है। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने बोला क्या, या मेरा ना शायद कोई टाइम खराब चल रहा है कि मैं सबसे ही भिड़े जा रही हूँ। मतलब मैं लाल कपड़ा हो गई हूँ। लाल कपड़े को देख के बैल सींग मारता है ना, मेरे को लग रहा है मैं लाल कपड़ा हो गई हूँ। हर कोई बैल बन के सींग मारने आ जाता है। मैं चुप हो गई, मैंने कहा तुझे जो करना है कर, मेरे को नींद आनी होगी ना तो आवाज़ में भी आ जाएगी। मैंने अपना मुंह उधर किया, चद्दर सिर पे डाली और मैंने सोने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कब मुझे नींद आ गई, कब पता नहीं उसने टीवी बंद किया नहीं किया। अब वो सुबह गई है यहाँ से, हाथ नहीं चल रहा। बीच में 1-2 दिन जल्दी उठी हूँ ना जब समृद्ध के लिए, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी की हैं। कुछ पॉइंटर्स होते हैं जैसे दबाने के, वो सब दबाए हैं। ओह शिट, संडे को वो लेना था विटामिन डी का शॉट्स, वो लिया ही नहीं ना, घर पे नहीं थी। चाय पीती हूँ पहले, वो लेती हूँ याद से। चलिए चाय बनाने जा रही थी, फिर आके लेट गई हूँ। तक तो काम हो गया, वनीता भी आ गई थी, सफाई भी कर गई है, बेड झाड़ दिया मैंने, संभाली सब कर दी है। कपड़े नहीं अभी संभले बस, क्योंकि इन लोगों के कपड़े हैं बस, मेरे तो मैंने संभाल दिए थे। और सब्जी बस ये थोड़ी सी बची हुई है, तो देख रही हूँ फ्रिज में क्या, बीन्स हैं शायद, तो बीन्स आलू बना लेती हूँ। 2-1 सब्जियाँ मंगवा के गई थी मैं, सोचा थोड़ी देर जाऊँगी, बस अब थोड़ी देर बैठ रही हूँ, फिर नहाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मशीन का पानी निकल रहा है, मशीन होने वाली है। तो सोच रही हूँ कपड़े सुखा के फिर एक ही बार नहाने घुसूँ। एक तो ना थ्रेडिंग हो गई है, बड़ी थ्रेडिंग करवाने वाली हो रखी है, और अभी प्रीति को नहीं बुला पाऊँगी, क्योंकि एक थ्रेडिंग के लिए बुलाना अच्छा नहीं लगता ना, उसको बुलाऊँ तो फिर पूरा काम करवाऊँ अपना। नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग तक खींचती हूँ अभी, देखते हैं। सांस चढ़ रही है, ज़रा सा काम करते ही सांस चढ़ रही है। बस मशीन होने वाली है। बास्केट ना गिर जाए, बास्केट पूरी डांस कर रही है। और आज वनीता की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि कल परसों भी उसकी तबीयत ख़राब थी। कल परसों से ना उसको मतलब बीपी लो या ऐसा कुछ लग रहा है उसको, गर्मी भी बहुत है ना। तो कह रही कि भाभी आज पर्दे नहीं टांगूंगी। मैंने कहा हाँ आज मत टांग, क्योंकि मेरे को भी वो पर्दे फ़ोल्ड भी करने पड़ेंगे नीचे से, तो मैं एक बार बैठे बैठे वो फ़ोल्ड कर लूँगी। तो कल जब तू आएगी, अगर ठीक लग रहा होगा तो कल तू चढ़ा दियो पर्दे ऊपर। कह रही ठीक है, या फिर आज अगर विजय आता है। कल रात को नहीं आया विजय, देखो मेरे को लारा लगा दिया पर नहीं आया। और भगवान पता नहीं कुछ चीज़ों में पता नहीं कैसे सुन लेते हैं भगवान। मैंने कहा भगवान जी गर्मी में मैं तो मर जाऊंगी रात को, तो बस इतना कर दो कि मेरी रात काली ना हो, रात को मुझे भाई भीगना ना पड़े पसीने में। तो रात को मेरा एसी ठंडा कर दे बस, क्योंकि दिन में बिल्कुल नहीं कर रहा था। जब मैं आई थी ना, आके मैंने एसी चलाया, कूलिंग हो ही नहीं रही थी। फिर ये शुक्र है परमात्मा का कि बास्केट गिरी जाएगी, मेरा ध्यान वहीं अटक गया। तो बस ये शुक्र है कि रात को जब मैंने एकदम से क्रॉस फिंगर्स करके चलाया तो वो कूलिंग कर रहा था, तो बस रात निकल गई जैसे तैसे। सुबह दिया वहाँ चली गई थी, और रात को दिया को सारी वो सनबर्न हो गई है ना घूमने फिरने से, तो सारा लाल हो रखा है हाथों पे, चेहरा भी लाल हो रखा है पूरा। तो उसको दही से बोला नहा ले, और साथ में मैंने यूर की क्रीम बोली वो लगा ले। वो तो कर लिया उसने, बट ईचिंग तो होती है ना। तो कह रही मम्मी एसी मत बंद करना, जितनी देर मैं यहाँ पे सो रही हूँ ना एसी चलते रहने देना। मैंने कहा ठीक है भैया चलते रहने दो, बट फिर कंबल ओढ़ के सो, क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं है, मौसम सर्द गर्म वाला है। तो बस अब मशीन होने वाली है, थोड़ी देर रह गई, बस 21 मिनट है, 21 पे है, मतलब 21 मिनट रह गए। तो मैं फिर उसके बाद नहाने जाती हूँ, नहा के आती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ। और फिर मुझे ना, मैंने कल 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली थी, तीसरी पर्दे वाली भी कंप्लीट कर रखी है, और एक वीडियो रह गई बस मेरी वेस्टर्न वाली, वो
फैंसी इयररिंग्स होते हैं ना, जो वो कान के ऊपर तक आते हैं, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर है। तो वो वाले मैंने मंगवाए, बस उसकी वीडियो रह गई है, बाकी सारी एडिट कर देती हूँ और फिर लास्ट में वो बनाती हूँ, क्योंकि उसके रिटर्न में अभी टाइम है, 25 तारीख तक का है। तो भाई आज और कल मैं वीडियो बना सकती हूँ, अभी है, और मेरे पास स्टॉक में भी वीडियोज़ पड़ी हैं, तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। बस एक कुर्ती है, चिकनकारी की कुर्ती भी आ रखी है, तो वो भी मुझे बनानी है वीडियो। तो बस 3 बार बोल चुके नहाने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, आती हूँ अभी। मिल गए, कपड़े सुखा भी दिए, और बाथरूम इतना बुरे हालत में था, अभी पॉट नहीं साफ़ किया मैंने, बाकी बाथरूम धो दिया अच्छे से। इस पानी में डेटॉल डाला है, बहुत स्मेल हो रही थी बाथरूम में, ये नहीं किया अभी तक मैंने। और मैं ना, पता है ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, अभी टिकाने पे है ही नहीं दिमाग। दूध रख के, ये तो शुक्र है सबसे छोटा चूल्हा है और सबसे सिम पे रखा हुआ था, गिरा नहीं। मैं अपना काम वाम कर रही थी और उसके बाद नहाने भी घुस गई, और आलू भी फ्राई करने के लिए डाल दिए थे मैंने। एक्चुअली मैंने सोचा था कि बीन्स आलू बनाऊंगी, फिर बीन्स काटने में टाइम लगता है, तो मैंने ना आलू फ्राई वाले सोचा बनाती हूँ। और मैंने क्या किया, ये तो बन गए, बंद कर देती हूँ। क्या किया, इधर दूध चढ़ाया सिम पे और उधर तेल गरम किया, उतनी देर में आलू सारे काट लिए। आलू काट के दूध भी रखा हुआ था और मैंने आलू भी तेल में डाल के सिम कर दिए, कि जितनी देर मैं कपड़े सुखाऊंगी, डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, उतनी देर में आलू फ्राई हो जाएंगे। मेरे दिमाग से ही निकल गया, क्योंकि दिमाग रुक ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ दिमाग में चले ही जा रहा है, अपनी उधेड़-बुन में लगा हुआ है। मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि दूध भी रखा हुआ है गैस पे और आलू भी फ्राई करने रखे हुए हैं। तो ये तो मतलब शुक्र है कि मैं सिम पे चीज़ें बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, ज़्यादा फास्ट चीज़ें नहीं बनाती हूँ, मैं स्लो बनाती हूँ। पहले मशीन खाली की, कपड़े सुखाए, फिर उसके बाद यहाँ से सारा धोया, बाथरूम धोया, आधा पौना घंटा लग गया बाथरूम धोने में, फ़र्श इतना गंदा हो रहा था ना। और ये लोग जो पॉटी पिकर से पॉटी उठाते हैं ना, तो उस पर सारी पॉटी चिपकी हुई थी, वो भी सारा धोया। तो सारा मतलब मैं काम में लग गई, नहाई धोई सब कुछ किया। जब कपड़े पहन लिए ना, तब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ओहो मेरे आलू जल गए होंगे। तो शुक्र है कि बिल्कुल सिम पे रख के गई थी मैं ऑयल, तो आलू जले नहीं। मैंने फटाफट से सबसे पहले तेल फ्री किया, तेल निकाला, आलू साइड किए, तेल निकाला, तेल शीशी में भरा, गैस बंद की, दोनों, तेल की भी और दूध की भी। दूध भी उबला पड़ा था, मतलब एज पे था बिल्कुल। फिर आलू को मसाला डाल के फ्राई किया, और मतलब उसको वो कर दिया, मिक्स कर दिया मसाले में। ओहो, नहीं तो मेरे आलू कम से कम नहीं तो 1.5 किलो आलू काटे थे मैंने, वो सारे के सारे ख़राब हो जाते। पता नहीं, मतलब दिमाग ना रुक ही नहीं रहा, उधेड़ बुन कुछ ना कुछ चले ही जा रही है दिमाग में। बस अब खाना बनाऊंगी। आटा मैंने सुबह विनीता से गुंदवा लिया था, क्योंकि राइट हैंड से तो मेरे से गूंदेगा ही नहीं, तो फिर आटा मैंने उसको बोल दिया था, वो गूंद गई थी बेचारी, खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी गूंद गई थी। अब मैं सबसे पहले करती हूँ विजय को फ़ोन, कि भाई आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मुझे बता, फिर मैं किसी और को बुलाऊँ या क्या करूँ इस एसी का, क्योंकि एक तो ये कूलिंग नहीं कर रहा, और दूसरी चीज़ जो आवाज़ है ना, उसके लिए ना मैंने एक अमेज़ॉन से टेप मंगवाई है, अभी मैंने खोली नहीं है, मैं खोलूँगी तो आपको दिखाऊँगी। वो सबसे उसका रिव्यू जो था ना, वो ऐसा था कि ये सबसे ज़्यादा स्टिकी टेप है, डबल साइडेड वाली। तो मैंने वो मंगवाई है, इसका जो अंदर का थर्माकोल फट रहा है ना, उसको चिपकाने के लिए। तो अगर वो आ जाता है तो वो कर जाएगा, क्योंकि उसको समझ है कि कहाँ से कितना फट रहा है। इधर करती हूँ तो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। चलो सांस लेती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर जाके रोटी बनाती हूँ। अभी तो 2 बजे हैं, तो दिया तो उठेगी 4 बजे, तो अभी 2 घंटे हैं, मैं तब तक भूखी थोड़ी बैठी रहूँगी। मैं अपना नाश्ता बना के खाना खाती हूँ फटाफट से। खाना खा लिया है और अभी जस्ट खा के हटी हूँ, और मुझे फ्रिज में मिल गए मेरे पेड़े, मथुरा के पेड़े। किसी ने नहीं खाए मेरे नसीब के थे, मैं ही खाऊंगी। प्लेट रख के आई हूँ, टिफ़िन पैक करके आई हूँ, और अपने लिए पेड़ा लेके आई हूँ, खा लेती हूँ फटाफट से। जी, दिया का टिफ़िन तो पैक कर दिया था, और समृद्ध अभी आया है, तो उसके लिए खाना बना देती हूँ। आलू तो बने हुए हैं, सिर्फ रोटी बना के रखनी है। देखो जब से रख के गई हूँ ऐसे ही रखा हुआ है। आलू पड़े हुए हैं, सिर्फ पराठे बनानी है। इस हाथ से तो मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। चलो मैं आटा निकालती हूँ और ये सब करती हूँ। चलो जी, उसकी भी रोटी बना दी है। अब मुझे ना थोड़ा सा एडिट का काम करना है, मैं वो कर लेती हूँ। दोनों अंदर बैठे हैं, आराम कर रहा होगा, वो भी आया। आज नाराज़गी है तो ना सुबह जाते हुए मम्मी के पैर छुए, ना मिल के गया, और ना आके मिला है। कोई बात नहीं, 4 दिन की कहानी है, कभी ना कभी तो माँ की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि माँ जब तक ज़िंदा है तब तक ज़रूरत तो आ ही जानी है। चलिए
अरे 10 मिनट भी कम गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में। 10 मिनट लगे हैं मुझे, वीडियो के हिसाब से मैं बता दूंगी। और उतनी देर में पूरी भीग गई मैं पसीने से। और दर्द तो वो पूरी पट्टी गीली हो गई है और दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है ना, बिना सपोर्ट के हाथ रखा ही नहीं जा रहा। ये वाली पट्टी बांधती हूँ और काम करना है, अभी खाना बनाना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना विनीता से सब्जी एटलीस्ट बनवाना शुरू कर दूँ जब तक इस हाथ में पेन है। देखो स्वेलिंग भी दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे। तो अभी ना हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। और एक जगह ऐसी है ना, यहाँ पे पट्टी बांधती हूँ ना तो ज़रा भी पानी का काम करती हूँ तो हाथ गीला हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि विनीता से खाना बनवाना शुरू कर दूँ थोड़े टाइम के लिए। मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आता था। बट ठीक है यार, मुझे अपना भी तो देखना है ना कि मेरी अगर कंडीशन है कुछ करने की तो मैं कर देती हूँ। आपने पीछे देखा होगा सर्वाइकल अटैक कितना बुरा आया हुआ था मुझे, उसके बावजूद भी मैं खाना वाना खुद ही बना रही थी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि विनीता से कभी विरले मैंने ऐसा किया है कि चॉप करवा लिए, प्याज टमाटर ये सब करवा के रखवा लिए। बट तड़का वड़का मैं खुद ही लगा रही थी, क्योंकि सर्वाइकल का यहाँ था तो मैं कुकर वूकर उठा पा रही थी। बट अभी तो मैं एक कढ़ाई का ढक्कन भी नहीं उठा पा रही हूँ।